इनके बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। एक समय था, इनके बारे में बता रहा हूं कि एक समय था कि जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय जब मन करता तब, जहां मन किया वहां खड़ा होके किसी के ऊपर में ब्लेम कर देना। मतलब अरुण जेटली जी इतना 1,000 करोड़ रुपया, ये नेता इतना 1,000 रुपया, ये नेता ये है, वो नेता ये है, उस नेता पे भ्रष्टाचार है, उस नेता पे भ्रष्टाचार है, क्या किया जाए जी, क्या किया जाए जी। इस तरह की ये ब्लेम करते रहते थे, अपना दुकान चलाते थे। एक समय था। लेकिन जब अब मुश्किल में फंस रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा कि जेल के अंदर में अभी है, फिलहाल इनके ऊपर में एक और मुश्किलों का पहाड़ टूट चुका है। इसी को लेकर बात करूंगा कि जो अब आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है, बेहद गंभीर है। चिपक कर देखिएगा, आप वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा कि दुख काहे नहीं कम हो रहा है, ये दुखवा हमसे जा काहे नहीं रहा है, दूर काहे नहीं हो रहा है। दरअसल ये है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी। इन्होंने ही इनके दुख को और बढ़ा दिया है और काम ही ऐसा किया है, मतलब आरोप ही ऐसा है कि सक्सेना साहब अपने आप के कलम को रोक नहीं पाए, उनकी कलम रुक ही नहीं पाई। कही कि नहीं नहीं नहीं, अगर हम इनके पाप को रोक देंगे तो फंस जाएंगे, ये महापाप होगा। तो इसलिए अपने कलम को नहीं रोक पाए और सीधा फाइल पे साइन कर दी। मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना साहब ने साइन किया है उस फाइल पे। तो क्या कहा है ये बतला देता हूं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना साहब ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से कथित तौर पे पॉलिटिकल फंडिंग प्राप्त करने के लिए आरोप है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। समाचार एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर को शिकायत मिली थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को देवेंद्र भाल भुल्लर की रिहाई में मदद करने और खालिस्तानी समर्थकों की भावनाओं को बढ़ाने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से भारी मात्रा में रकम मिली। अब बताइए, ये देश सुधारने आए थे, भारत के तस्वीर और तकदीर बदलने का सपना देख रहे थे ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन जो सक्सेना साहब के पास आरोप मिले हैं, सक्सेना साहब ने एनआईए को ये फाइल शेयर कर दी है कि जरा इस पे जांच कीजिए जो आरोप लगे हैं। देखिए कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं, अजीब अजीब से आरोप। और अभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप सुनेंगे तो इतने इतने जगह पे आरोप लगे हैं जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब जो सिफारिश किया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना साहब ने, अब कहीं ना कहीं वही वैसे ही राग आलापेंगे और इनके नेता कहेंगे कि फंसाने की साजिश हो रही है, खत्म करने की साजिश हो रही है, हमें खत्म किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, याद कीजिए, एक समय था कि आपने भी, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आप कहीं पे भी किसी वक्त किसी के नेता के ऊपर में आरोप लगा दिया करते थे और उसके बाद आपको मानहानि का केस झेलना पड़ता था। अब फिर उसमें आप माफी मांगते थे, जिसमें बड़ा सा एग्जाम्पल है अरुण जेटली साहब, जो एक कद्दावर वकील हुआ करते थे। और आज आरोप लग रहा है
तो कहा जा रहा है कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कर्मा तो वापस आएगा ना, लेकिन दरअसल जो आरोप लगाने वाले हैं, जो शिकायत करने वाले हैं, जो आरोप है, जरा सा अमाउंट देखिएगा, आरोप मैं कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी को चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से $16 मिलियन मिले थे। बीके सक्सेना ने कार्रवाई की एक शिकायत के आधार पर इसे कहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने देवेंद्र पाल भुल्लड़ की रिहाई और खालिस्तानी भावनाओं को बढ़ावा के लिए खालिस्तानी समर्थकों के समूह से $16 मिलियन प्राप्त किया था। सोचिए, जो आरोप इनके ऊपर में लगा है, लेकिन जैसे ही ये आरोप लगे हैं और जैसे ही एनआईए की शिकायत शुरू हुई है, तो जानते ही हैं वो आम आदमी पार्टी का बना बनाया और सेट किया हुआ डायलॉग। भड़क गए आम आदमी पार्टी के नेता, तिलमिला गए। वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी जब से नींद में है, जेल में है, तब से तो उनकी नींद उड़ी ही है सभी की। लेकिन जैसे ही इस तरह की जांच की सिफारिश सुना तो कान खड़े हो गए और उन्होंने खड़ी खोटी सुना दिया एलजी साहब को। वैसे वो नरेंद्र मोदी को भी सुनाने में कोई टाइम नहीं लगाते हैं, अमित शाह जी को, किसी को सुनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगाते हैं, लेकिन एलजी साहब के लिए जो बातें कही है वो बतला देता हूं भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज यही है, ने कहा कि यह मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मैंने क्या कहा था? मैंने पहले ही कहा था। जब ये लोग आरोप लगाते थे तो क्या, जब इनकी सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी की, तो ये भी तो आरोप लगाते थे। मतलब ये लगाए तो सही और बाकी कुछ कोई करे तो फंसाने की साजिश हो रही है, बड़ी साजिश रची जा रही है। एलजी साहब भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा सभी सीटें हार रही है, इसीलिए बौखलाहट में यह कदम उठा रही है। ओ माय गॉड, हे प्रभु, अच्छा इसीलिए ये कर रही है। ये है राज। मतलब दिल्ली की सारी सीटें हार रही है, इसीलिए बौखलाहट में ये तमाम चीजें कर रही है। कुछ भी, दिल्ली की 7 सीटें हार रही है, ये भविष्यवाणी इन्होंने कर दिया है कि हार रही है तभी कुछ कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना साहब ने सिफारिश किया है एनआईए से इस तमाम मामलों की जांच करने के लिए, इसमें रिजल्ट क्या आता है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है और ये दुख का पहाड़ एक और टूट पड़ा है। लेकिन क्या आप क्या सोचते हैं इन तमाम मामलों पे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप कमेंट हो, जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। मतलब